स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में, तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहें दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत लोग इस पे गुमराह कर रहे हैं कि टीसीएस में आपका बुक हो चुका है एसबीआई क्लर्क का। तो ऐसा टीसीएस बुक बहुत सारे वीडियोस आजकल आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा आ चुका था। और अगर हम बात करें तो LIC असिस्टेंट का भी टीसीएस बुक हो गया था आपका 3-4 महीना पहले, या उससे पिछले साल भी बुक हो गया था, उससे पहले भी बुक हो गया था। तो हमेशा टीसीएस में बुक हो गया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये सब दोस्तों एक प्रिडिक्शन है दोस्तों। और दूसरी बात है क्या, जब टीसीएस पे कोई बुक होता है बस इन्फॉर्मेशन होता है, वो कंफर्म नहीं होता है जब तक नोटिफिकेशन ना आए। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है 100% हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये बात क्यों चल रहा है अभी टीसीएस बुक का, क्योंकि आकाश यादव सर ने बता दिया है, इसलिए उनको फॉलो करके अब ट्रेंड सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका 99% बात सही रहता है, इसी कारण और कोई वजह नहीं है। तो इसी कारण लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख से, मैंने बता रहा हूँ कि 20 तारीख से आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, 20 अगस्त से। ठीक है, 20 ऑनवर्ड्स होगा आपका। तो ये किसी ने नहीं बताया, आकाश यादव सर ने पहले ही बताया, वो बहुत दिन पहले ही बता दिया था, 2-4 महीना पहले ही बता दिए थे कि आपका फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है एसबीआई क्लर्क का। तो इस पे क्या हो रहा है कि लोग बार बार वीडियो बना रहे हैं, चाहे जो भी है। लेकिन ये जो टीसीएस बुक हो रहा है दोस्तों, इसका मैं फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसा नहीं है। आप अगर चाहो तो सामने में टीसीएस में जाकर आपको पता कर सकते हो। चाहोगे तो मैं पर्सनली आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा टीसीएस का, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, इलॉजिकल चीज़ होता है कि कंफर्म नहीं होता है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो टीसीएस में बुक हो गया ऐसा अगर कोई कह रहा है, वो श्योर आप नहीं मान सकते हो। इसमें बस एक ही पॉइंट पे माना जा रहा है, क्योंकि आकाश यादव सर ने कह दिया है कि सितंबर से आपका एग्ज़ाम होना है, इसलिए लोग टीसीएस बुक करा रहे हैं अभी। ठीक है, कि मेरा बात हुआ है, यहाँ पे बुक हुआ है, क्योंकि उनका बात कंफर्म रहता है 99% में। जो मैं बोला हूँ 1% कभी कभी बहुत बार मैं देखा हूँ कि जो कहे हैं वो नहीं हुआ है, आपने भी नोटिस किया होगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आकाश यादव सर ने कहा है कि आपका सितंबर में एग्ज़ाम होगा, तो मान लीजिए 20 से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये साल भी आपने देखा होगा 22 मार्च से आपका एग्ज़ाम होना था, हुआ। एग्जैक्ट डेट बता दिए थे, वो हुआ है। ठीक है दोस्तों, उस टाइम भी टीसीएस बुक हो गया था। बहुत लोग बताया टीसीएस बुक हुआ, आकाश यादव के हिसाब से है। तो क्रेडिट देना ज़रूरी है अगर किसी की आप बना रहे हो वीडियो। तो बहुत लोग बनाते हैं, तो इसलिए मैं सर का नाम डायरेक्टली लेता हूँ, क्योंकि फैक्ट है दोस्तों। ऐसे ही मैं बोल दूंगा ये इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन रहता है इंटरनल, जो भी मेरा कनेक्शन है जिससे बात होता है, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ इंटरनल सोर्स से। लेकिन यहाँ पे आकाश यादव सर का ही बात है, जो उन्होंने कहा है कि आपका एग्ज़ाम्स है सितंबर से स्टार्ट होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका नोटिफिकेशन ये वीक में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, एज़ पर आकाश यादव सर। पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है 1% की नहीं आए नोटिफिकेशन, फर्स्ट वीक में ना आए, सेकेंड वीक में आ जाए। ये भी हो सकता है सेकेंड वीक में भी ना आए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अब देखिए क्या है, आपने ये भी देखा होगा कि इतने बीच में सर जो बोले थे कि 23 मई को, शायद 23 मई को आपका रिज़ल्ट आएगा, 16 से 23 मई को या जून को, ऐसी कुछ। तो उसमें रिज़ल्ट नहीं आया तो उसमें कितना ये केस बना था। बहुत लोग ने वीडियो बनाया कि क्या बोल दिया आकाश सर ने, इन्होंने बताया ये डेट में आएगा। सब लोग ने वही बोल रहे थे कि 16 से लेकर 23 के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन आया नहीं रिज़ल्ट। तो 1% क्या होता है, उनका भी कभी कभी सही नहीं होता, लेकिन उनको हम गलत नहीं कह सकते। आई होप आप समझ रहे हैं। जो भी वो बात करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज उसके बाद बिजनेस करते हैं कि ये नोटिफिकेशन आने वाला है, वो नोटिफिकेशन आने वाला है। तो फैक्ट यही है, आप लोग परेशान मत होइए, प्रिपरेशन करते रहिए, मतलब नोटिफिकेशन आने का पूरा पॉसिबिलिटी है। तो ये वीक बहुत हाई चांस है आपका, फ्राइडे तक, सैटरडे तक वेट कीजिए। सरप्राइज आपको कभी भी मिल सकता है। क्यों आने का चांस है, क्योंकि एसबीआई पीओ भी तो बहुत जल्दी आया है, ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ प्रीवियस एसबीआई पीओ का, लेकिन नोटिफिकेशन आपका आ गया है। तो यही हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है आपका 99% की आपका एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आएगा। तो ज़्यादा परेशान मत होइए इस पे दोस्तों। तो ये मैं क्रेडिट आकाश यादव सर को देता हूँ, ठीक है। तो जो भी ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उनके हिसाब से है, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन टीसीएस में खुद मेरे भाई काम करते हैं, मैं चाहूँ तो उनसे भी बात करके आपको बता सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, वो रहते हैं कि श्योर नहीं रहता है उसमें कि कंफर्म है कि नहीं है। तो एक कन्फ्यूजन वाला केस होता है उनके पास भी। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, आप प्रिपरेशन अपना कीजिए अच्छा से, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। टीसीएस बुक तो भाई मार्च में भी हो गया था, एफसीआई का भी मार्च में हो गया था। तो एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ टीसीएस बुक होने के बाद। तो ये सब जो चल रहा है दोस्तों, ये सब व्यूज़ का धंधा है और कुछ नहीं है। क्योंकि एक इंसान, एक कैंडिडेट के दिमाग में रहता है कि इतने तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा ऐसा है। वो आकाश यादव सर ने अगर डेट बता दिया, अब अपना प्रिडिक्शन सब लगाना शुरू कर देते हैं।
और उसी हिसाब से होता है तो जब बोलते हैं कि मेरा प्रिडिक्शन है, तो बहुत लोग इस हिसाब से बोलता है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत लोग TCS बुक के ऊपर ये वीडियो बनाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो टेंशन मत लीजिए, आप प्रिपरेशन पे फोकस रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 99% चांस है कि आपका नोटिफिकेशन आएगा, और एग्ज़ाम अगर होगा तो 20 ऑनवर्ड्स जो आकाश यादव सर ने बताया उसी हिसाब से होने का पॉसिबिलिटी है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा।